आप देखते होंगे कि आप जो है 23 की एज में प्रोफेसर बने, जबकि आज 25 साल में 30 साल में भी लोग MA BEd करके भी जो है बेरोजगार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात तो है नहीं। तो इसके पीछे जो स्ट्रगल तो रहा होगा, तो उस स्ट्रगल के बारे में अगर कुछ कहना चाहोगे? इतिहास में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 17 अप्रैल 1917 को गांधी चंपारण आए, जी। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे, और 100 साल बाद आप यहाँ पे ठीक 100 साल बाद मेरी ज्वाइनिंग जो हुई है वो 17 अप्रैल 2017 को हुई वाह। है। मदर को कैंसर हुआ और 2 बार हुआ, 1 बार हुआ फिर वो रिपीट हुआ। कब शादी कर रहे हो, कब क्या है? ये सवाल अब मुझसे बार बार पूछा जाने लगा है। मतलब आप कितने घंटे पढ़ते थे दिन में जब स्टूडेंट लाइफ? रही बात प्रोफेसर बनने की, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात So hey guys, welcome again back to with a new video with Umesh Kumar, and today I'm here to start a new show as Youth Vibes to wake youth and inspire the youth. और एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम यूथ के बारे में बात करेंगे, उसके टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें मेरे पास कभी गेस्ट भी हो सकते हैं और कभी मैं अकेला भी बात कर सकता हूँ। तो आप भी अगर गेस्ट बनना चाहते हो तो भी बन सकते हो, बस आपने कुछ इंस्पायरिंग वाला काम किया होना चाहिए, कुछ हेल्प कर सकता। एंड आज हमारे साथ गेस्ट के रूप में हैं वो है हमारे कॉलेज के वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर एंड सभी जानते हैं। तो आज हमारे साथ प्रशांत जी सर, तो वेलकम सर। सबसे पहले इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर थैंक यू। ओके, तो प्रशांत सर का इंट्रोडक्शन हो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। कुछ लिखा था प्रशांत सर के लिए कि सूरत से सीरत से वह वाणी से सुंदर हैं जो, हिंदी बोलने में श्रेष्ठ, एक प्रोफेसर और एक क्रिएटर भी हैं वो। थैंक यू। जिसने बच्चों को ऐसा पढ़ाया कि दीवाने हो गए बच्चे, ये हैं वो। जिसकी वीडियो देखकर कई बच्चे बस एग्ज़ाम से पहले हो जाते हैं पास, ये हैं वो। और जिन्हें बच्चों का प्यार लिल कोठी से दोबारा चंबा ले आया, ये हैं वो। थैंक ये यू। और कोई नहीं, प्रशांत सर है वन एंड ओनली। थैंक यू। ये आपने लिखी है कविता? जी। अरे वाह, अभी ऐसे जस्ट। बहुत और अच्छा। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। वैसे तो मैंने बता दिया आपका नाम, बट फिर भी थोड़ा। एंड सर जो है एक यूट्यूबर भी हैं, 60K प्लस उनके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, ये पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और साथ में एक प्रोफेसर भी हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। एंड सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए अपने वाणी से, अपनी मधुर वाणी से। आपने वैसे बता दिया है। मेरा नाम प्रशांत रमन रवि है और मैं मूलतः बिहार के चंपारण ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ। और 2017 में मेरी पढ़ाई लिखाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली विश्वविद्यालय से होते हुए 2017 में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर मेरी पहली पोस्टिंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हुई थी इसी गवर्नमेंट कॉलेज चंबा में। और सौभाग्य था हमारे ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इतनी खूबसूरत जगह और इतने प्यारे लोगों के बीच काम करने का मौका मिला। 2017 से 2021 तक मैंने यहाँ काम किया, फिर 2.5 वर्ष के लिए मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज लील कोठी हुआ, और फिर अब पिछले 2 महीनों से अगस्त से मैं फिर दोबारा गवर्नमेंट कॉलेज चंबा में हूँ। सर जैसे कि मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी थी जिसमें आपने बताया कि आप जो है पहले साइंस स्ट्रीम में थे, हाँ। आफ्टर दैट आप आर्ट्स में आए और आर्ट्स में आप करते थे, आपने तबाही मचा दी और प्रोफेसर भी बन गए। तो वो जो स्ट्रगल था उसके बिहाइंड, क्योंकि आप देखते होंगे कि आप जो है 23 की एज में प्रोफेसर बने, जबकि आज 25 साल में 30 साल में भी लोग MA BEd करके भी जो है बेरोजगार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात तो है नहीं। तो इसके पीछे जो स्ट्रगल तो रहा होगा, तो उस स्ट्रगल के बारे में अगर कुछ कहना चाहोगे? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 12वीं में मैंने साइंस स्ट्रीम ले लिया था, और जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, जब हमारी उम्र छोटी होती है, तो कई तरह के मिथ होते हैं, कई तरह की बातें होती हैं हमारे दिमाग में कि साइंस पढ़ने वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं, आर्ट्स पढ़ने वाले थोड़े कम होते हैं। सोसाइटी ने भी बहुत सारी बातें उसमें बना दी हैं, तो एक दबाव लेकर के कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं आर्ट्स पढ़ता हूँ। हालांकि मेरी दिलचस्पी आर्ट्स में थी, मुझे कविताओं की दुनिया खींचती थी, कहानियों की दुनिया खींचती थी, ज़िंदगी की बातें करना, ज़िंदगी के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था। लेकिन फिर भी इस दबाव में मैंने साइंस स्ट्रीम ले लिया। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। उसके बाद फिर टर्न किया मैंने, और फिर मैं हिंदी लिटरेचर, जो कि मेरा पैसन है और जिसे पढ़ना लिखना मुझे अच्छा लगता है, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया हिंदी लिटरेचर से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएशन किया पटना विश्वविद्यालय से, और फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी आया MPhil।
करते ही मेरी फिर नौकरी लग गई थी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित हो गया था और अब फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी कर रहा हूँ। और जहाँ तक संघर्ष की बात है तो संघर्ष था जीवन में, हर आदमी की सफलता के पीछे की अपनी एक कहानी होती है। तो उन दिनों में जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था तो एक बड़ा फेज़ था मेरी ज़िंदगी का, जो एक मेरी मदर को कैंसर हुआ और 2 बार हुआ, 1 बार हुआ फिर वो रिपीट हुआ। तो उस दौरान घर परिवार की जो स्थिति होती है आप समझ सकते हैं, तो एक ट्रॉमा जैसा वो सिचुएशन था। लेकिन उसके बावजूद भी कि हमारी माताएं तो फाइटर्स तो होती हैं, यस ठीक और है, अभी ठीक है वो, अब बिल्कुल ठीक है वो। तो वो एक फेज़ था जो एक जब लगा था कि मतलब जब आप कल्पना करते हैं ना जिन लोगों को आप बहुत प्यार करते हैं, उनके बीमार हो जाने पे या ये भय कि उन्हें कुछ हो जाएगा, तो एक बड़ा एक ख़राब दौर था। लेकिन उन सब के बावजूद में वो एक इनविंसिबल फाइटर की तरह, अपराजिता की तरह उन्होंने हमेशा ये कहा कि आप लोग अपने काम पे बढ़ते रहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमें कुछ नहीं होगा। तो उस स्पिरिट ने काफ़ी आगे बढ़ने में मदद की और फिर उसके बाद फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, लगातार मेहनत की और फिर ईश्वर की कृपा और से फिर चीज़ें हुई मेरे पक्ष में। हाँ, तो सर जैसे कि चंपारण से हैं जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। बिल्कुल। और सर जो है चंबा आए हैं जी, जिनका नाम भी चंपा के नाम पर पड़ा है, बिल्कुल ठीक और है। यहाँ आकर ये भी एक सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लाइक एज अ टीचर टू स्टूडेंट्स एंड एज अ यूट्यूबर टू न्यू क्रिएटर्स। एंड उसी के बारे में क्वेश्चन होगा कि यूट्यूब के ऊपर कैसे दिलचस्पी बनी, मतलब कैसे लगा कि मेरे को भी आना चाहिए, लोगों को लाइक बताना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा काम है। इवन जब कभी मैं या कोई मेरे दोस्त भी मतलब उनको टॉपिक नहीं आता है, वो यूट्यूब सर्च करते हैं, अगर कोई हिंदी का टॉपिक तो आपकी वीडियो जरूर सजेस्ट होती है वहाँ पर और हेल्प हो जाती है। थैंक यू। आपने बड़ी चंपारण को जोड़ा चंबा से, तो इसके पीछे उमेश जी एक बहुत खूबसूरत इत्तेफाक है। आप इतिहास में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 17 अप्रैल 1917 को गांधी चंपारण आए थे राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे, और 100 साल बाद आप यहाँ पे आए। ठीक 100 साल बाद मेरी ज्वाइनिंग जो हुई है वो 17 अप्रैल 2017 को हुई है। तो ये खूबसूरत इत्तेफाक है, संयोग है। और वैसे जीवन खूबसूरत इत्तेफाकों का एक संगम है। जहाँ तक आप YouTube पे मेरे आने की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई योजना नहीं थी और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये YouTube की दुनिया मेरे लिए इतनी शानदार हो सकती है या मैं इतना अच्छा कंटेंट वहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। हम सब जानते हैं कि जब कोविड पैंडेमिक आया था तो उस दौरान सरकार की तरफ से हम सभी टीचरों को सुझाव दिया गया था, हमें कहा गया था, गाइडलाइंस हमें दी गई थी कि बच्चे चूँकि घर बैठे हैं, क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप उनसे इंटरेक्ट करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं। तो जैसे आप मेरे विद्यार्थी हैं, आप ही की तरह मेरा एक बहुत प्रिय विद्यार्थी हुआ करता था अभिषाद। वो टेक्निकली बहुत साउंड था, वो बहुत अच्छा क्रिएटर भी है, उसके भी यूट्यूब चैनल थे। तो एक दिन उसने मुझे बुलाया और कहा कि सर आप क्लास में अच्छा पढ़ाते हैं तो क्यों ना आप यूट्यूब चैनल बना लें। तो तब मुझे इतना पता नहीं था और उसने कहा कि सर इसकी सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो भी आप कंटेंट बनाएंगे वीडियो वगैरह वो हमेशा के लिए यहाँ पे सुरक्षित हो सकते हैं, आप 5 साल 10 साल सालों साल बाद भी आकर उसे देख सकते हैं। तो मुझे इसने फैसिनेट किया कि आज से 10 साल बाद अगर मैं कुछ कंटेंट डालता हूँ, 10 साल बाद मैं अपनी स्मृति को, मैं अपने जीवन को एक बार फिर से जाकर वापस देख सकता हूँ मैं क्या कर रहा था, मैं कैसा था। हाँ, तो इस चीज़ ने इंस्पायर किया। दूसरी चीज़ ने इंस्पायर ये किया कि जब मुझे ये लगा कि कोई चीज़ लाइफ टाइम के लिए ऑन रिकॉर्ड आने वाली है तो उसकी तैयारी ने मुझे बहुत प्रतिबद्ध किया कि अगर नॉर्मल क्लास में जाके मैं पढ़ाता हूँ, एक स्थिति है, और दूसरी स्थिति है कि मुझे ये मालूम है कि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो ऑन कैमरा पढ़ाने वाला हूँ, ये पूरी ज़िंदगी भर के लिए रिकॉर्ड होने वाला है। तो दूसरा जो पक्ष था जो जीवन भर के लिए रिकॉर्ड होने वाला है, इस बात ने मुझे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए इंस्पायर किया। और जब मैं ये काम करने लगा तो मैंने देखा कि मैं और चीज़ें सीख रहा हूँ, तो मुझे अपनी बेहतरी नज़र आई और भी बहुत सारी चीज़ें अचानक होने लगी। अभी जैसे कि मैं दिल्ली गया था या मैं उत्तराखंड जाता हूँ, छोटा चैनल है, 60-62 हज़ार सब्सक्राइबर हैं हिंदी पढ़ने वाले, लेकिन वहाँ बच्चे मिलते हैं, वो इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं ना, शुक्रिया कहते हैं, वो कंटेंट टॉपिक बताते हैं कि सर आप पढ़ाएं। तो मुझे लगा कि कोई ना कोई ये बहुत ही क्रिएटिव काम है एक तरह से। तो इस क्रिएटिविटी ने मुझे इसकी तरफ और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया कहीं ना कहीं कि एक तरह से एक अच्छा काम हो रहा है, बच्चों को मदद मिल रही है और उनकी दुआएं मिल रही हैं, प्यार मिल रहा है और मैं भी इसी बहाने से सीख रहा हूँ। तो ये एक तरह से पूरा कोलाज है इन तमाम सारी बातों का, जिस वजह से मैं लगातार इसमें काम करने की कोशिश करता रहता हूँ। जी सर, जैसे कि सर ने भी बताया कि ये लगातार सीख रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, तो प्रोफेशन वही होना चाहिए जिसमें आपको लगातार इम्प्रूवमेंट लानी पड़ी, प्रैक्टिस करनी पड़ी। ऐसे नहीं कि एक बार जॉब लग गई है और बस पूरे साल बचे हैं, बिल्कुल पूरी ज़िंदगी नहीं। जिसमें इम्प्रूवमेंट होती है
वही है। बिल्कुल ठीक है, सर बिल्कुल ठीक इम्प्रूव कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब की वजह से इनको ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व में निखार आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, सबको दिखता है, बिल्कुल आ रहा है। बोलने के लहजे से दिखता है सबको। ओके, तो ये तो आपकी यूट्यूब की बात रही, आपके प्रोफेसर बनने की बात रही, और पर्सनल लाइफ के बारे में क्या है? लाइक कब शादी कर रहे हो, कब क्या है? ये सवाल अब मुझसे बार बार पूछा जाने लगा है। अच्छा। तो हर कोई मेरे दोस्त या रिलेटिव्स पूछते हैं, तो मैं जल्द ही घर वाले देख रहे हैं, बाकी आपने नहीं देखी? मेरी बहन की शादी हो रही है अभी जनवरी महीने में। तो नहीं, आपने लड़की नहीं देखी? एक्चुअली रिश्ते बहुत सारे आते रहते हैं, ठीक आते है, रहते हैं। रिश्ते Accept आते नहीं रहते करते हैं। है क्या कि मेरे लिए शादी का थोड़ा मामला दूसरा है। मुझे लगता है कि आप जीवन भर किसी के साथ आपको वक्त बिताना है। जी, तो तो वो कहते हैं ना कि दो जो डिसीजन होते हैं लाइफ के, वो खुद लेने चाहिए, जी। बाकी कोई भी ले। एक डिसीजन है हमारे करियर का डिसीजन है, दूसरा है शादी का बिल्कुल डिसीजन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये दो गलत हो गए तो जी। लाइफ तबाह भी हो सकती है और बन भी सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो करियर का डिसीजन मैंने अपने मन से लिया था, जी, अपने तो पैशन ये से लिया था, और ये फैसला भी मैं लूँगा। दरअसल है क्या कि मेरी इस बारे में सोच रहती है कि जीवन में कभी कोई इंसान आपको मिले जिसको लगे कि आप अनकंडीशनली बहुत प्यार कर सकते हो, या उसके लिए आप बहुत अनकंडीशनली प्यार महसूस कर सकते हो। आज तक महसूस नहीं तो किया आपने? नहीं, क्यों, बिना प्यार के तो जीवन चलता नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो अब जीवन कई तरह के खूबसूरत और दूसरे तरह के संयोगों का इत्तेफाक रहता है, तो चीज़ें चलती रहती हैं, और जब चीज़ें होंगी तो आपको भी पता चल जाएगा, आप भी जान जाएंगे ना। जी, तो ये इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात है। एंड लास्ट में आप यही बोलो कि जो वीडियो देखते हैं हमारे, जो भी आपके स्टूडेंट्स होंगे कई सारे, और कई सारे दूसरे लोग भी होंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी इन बातों से, आपकी लाइफ से, आपके स्ट्रगल से इंस्पायर भी हुए होंगे, तो लाइक कई सारे होंगे स्टूडेंट जो आपकी तरह प्रोफेसर बनना चाहते हैं, चाहे यूट्यूबर नहीं बनना चाहते होंगे, लेकिन प्रोफेसर तो बहुत सारे स्टूडेंट बनना चाहेंगे। तो उनके लिए मतलब क्या आपकी सजेशन है, क्या राय है, वो आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रोफेशन हो, आप प्रोफेसर बनना चाहते हो या क्रिएटर बनना चाहते हो या कुछ भी बनना चाहते हो, जीवन में जुनून का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जुनून है और वो खूबसूरत आँखें हैं जिन आँखों से आप अपने ख्वाब देखते हो और उन ख्वाब को हकीकत में बदलने का मादा रखते हो, तो आपको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। दिक्कत क्या आती है कि हम ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन उस ख्वाब में जुनून नहीं होता है। और जुनून एक ऐसी चीज़ है जिससे हम मेहनत करते हैं, भागते हैं दीवानों की तरह, पागलों की तरह, ठीक है। तो वो दीवानगी लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप इश्क में पड़ा हुआ कोई लड़का बहुत दीवाना होता है, जुनून में होता है, वही जुनून जब आप अपने लाइफ को लेकर, एम्बिशन को लेकर के जब आप पाल लोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कामयाब होने से कोई रोक सकता है। और रही बात प्रोफेसर बनने की, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात कि वो विषय चुन लें जिसमें आपको मज़ा आता है, जिसमें आपकी बहुत रुचि है। उस विषय पर ठीक से पकड़ बनाएं, ठीक से पढ़ें, अपने टीचर से लगातार मिलते जुलते रहें, उस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करें, क्योंकि ये पूरी एक यात्रा है। यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहेंगे कि कई लोगों का मिथ होता है और विश्वास भी होता है कि हमें दिन में ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़ना चाहिए, है ना, देन हम किसी विषय पर पकड़ बना सकेंगे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब आप कितने घंटे पढ़ते थे दिन में जब स्टूडेंट लाइफ में थे, या स्ट्रगल कर रहे थे, या तैयारी कर रहे थे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि मैं कभी भी पढ़ाई को ना घंटों में नहीं देखता था, मैं हमेशा से पढ़ाई को विषय के रूप में देखता था। जैसे कि आज अगर मुझे 3 टॉपिक या 4 टॉपिक अगर पढ़ना है, तो उसे ठीक से मैं ऑब्जर्व कर लूँ, ठीक से समझ लूँ, उसके नोट्स बना लूँ, तो ये मेरा गोल होता था। मेरा कभी ये गोल नहीं होता था कि लगातार 10-10 घंटे पढ़ना है। हाँ, जब नेट JRF की परीक्षा थी या लोक सेवा आयोग की जब परीक्षा थी, उस दौरान बहुत लंबी सीटिंग, रात रात भर पढ़ता था, देर रात तक पढ़ता था। चीज़ों को याद करना होता है, रटना होता है, बहुत सारे फैक्ट्स रटने होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादातर ध्यान ये था कि, और आप ये महसूस भी कर रहे होंगे जो भी देखने वाले बच्चे हैं, कि जब आप कोई टॉपिक ठीक से समझ लेते हैं ना, तो उसको समझने के बाद आपके भीतर एक सेटिस्फैक्शन, आप खुद में एक सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। तो वो सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेटिस्फैक्शन जब आपको आने लगेगा ना, तो घंटे बढ़ते चले जाएंगे, खुद ब खुद घंटे बढ़ते चले जाएंगे, मजा आएगा, आप इंजॉय करेंगे उस चीज़ को। इसीलिए टुकड़ों में बांटिए, छोटे छोटे, आप एक छोटा छोटा टाइम का स्लॉट आप बनाइए और उसमें टॉपिक डालिए, उस टॉपिक को पढ़िए और समझिए। देखिए जैसे जैसे आप समझने लगेंगे, आपका टाइम पीरियड ऑलरेडी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि आपको मजा आएगा। आप नया टॉपिक नया टॉपिक नया टॉपिक, तो मेरी स्ट्रेटजी हमेशा से विषय को समझने की रही है, ठीक है। और मैं फिल्में बहुत देखता था,
गाने बहुत सुनता था, घूमता बहुत था। तो मेरे लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के दायरे में बंद करके नहीं रखना है, जीवन को खुला रखिए। सर ने इनडायरेक्टली आपको पूरे जीवन जीने का तरीका बता दिया। एग्जैक्टली पढ़ाई जीवन का एक हिस्सा है, वो पूरा जीवन नहीं है। जीवन बहुत विस्तृत है, जीवन के बड़े सारे आयाम हैं। उन आयामों में इस आयाम को केंद्र में रखना है। इससे आपकी रोटी जुड़ी हुई है, आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, आपके व्यक्तित्व का विकास जुड़ा हुआ है। लेकिन पढ़ लिख करके भी अगर आप अच्छे मनुष्य नहीं बन पाए तो फिर कोई मतलब नहीं। इसलिए पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि एक संजीदा इंसान बन सके, प्यार से भरा हुआ, मोहब्बत से भरा हुआ, सकारात्मकता से भरा हुआ इंसान सबसे सुंदर होता है इस दुनिया में। तो वो ऊर्जा अपने भीतर भरिए, अपने आसपास की दुनिया को प्यार की निगाहों से देखिए, प्यार दीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, विनम्र बनिए अपने आसपास की दुनिया के प्रति। बहुत ज़रूरत है। आज देखिए हम किस दुनिया में जी रहे हैं, किस समय में जी रहे हैं जहाँ क्रूरता है। तो उस क्रूरता को बचाए रखने के लिए आपका खूबसूरत इंसान बनना पहले ज़्यादा है। तो ये सभी चीज़ें और तरीके इनडायरेक्टली सर ने आपको जीवन जीने के भी बताए और सक्सेस होने के भी बताए। तो थैंक यू सो मच सर का। एंड जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कुछ लाइन सर को बोली थी, एंडिंग में सर मेरे बारे में कुछ कह सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं शायद 2 महीने हो गए हमें जानते हुए, ज़्यादा तो नहीं हुए इवन, बट समथिंग। उमेश काफ़ी वर्सेटाइल पर्सनालिटी वाले स्टूडेंट हैं। मैंने इनको देखा था कई तरह के प्रोग्रामों में कविताएं पढ़ते हुए, एक्ट करते हुए, और अब ये यूट्यूब पे भी अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं इंटरटेनमेंट से भी रिलेटेड। और इस तरह का एक इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया है कि अच्छे लोगों को लाएं जो इंस्पायर कर सकें या जिन्होंने लाइफ में कुछ इंस्पायरिंग काम किया है। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपको, और आप अपना जो कुछ भी आप जीवन में करना चाहते हैं उसे खूबसूरत ढंग से बड़ा मुकाम आप जीवन में हासिल करें। मेरी बेस्ट विशेज़ है आपको। और उमेश की खूबसूरती ये है कि ये बड़े हम्बल है। एक स्टूडेंट में एक टीचर क्या देखना चाहता है, उसका स्टूडेंट हम्बल होना चाहिए। टीचर्स के लिए उसके मन में प्यार और रिस्पेक्ट होना चाहिए। ज़बरदस्ती कोई टीचर कभी नहीं कहेगा कि आप मेरा रिस्पेक्ट कीजिए। तो स्टार्टिंग में हम जो है जल्दी में थे, थोड़ा नर्वस भी था, इतने तेजस्वी और महापुरुष के साथ रहता हूँ तो थोड़ा नर्वस तो होऊंगा, इसलिए एंड में चाहूँगा कि थोड़े गले लग जाएं। गॉड ब्लेस यू। और सर भी बोलेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शायद सर के बोलने से करें कुछ लोग। बिल्कुल कीजिए इनके चैनल को सब्सक्राइब और इनको सपोर्ट करें आप लोग। और मैं आपको भी कहूँगा कि आप अच्छे कंटेंट दें। आपके जो दर्शक कोशिश रहेगी, ये भी एक छोटी सी कोशिश है। बिल्कुल। और आज की वीडियो में हमारे साथ हमारे गेस्ट है प्रशांत सर जी, एक हिंदी के प्रोफेसर। एंड अगर आप भी गेस्ट बनना चाहते हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, आपने कुछ इंस्पायरिंग काम किया है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, आप भी आ सकते हो। एंड ऐसे यूथ को इंस्पायर कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि जो बड़े बड़े शोज़ होते हैं उनमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ एंड लाइक क्रिएटर्स भी आते हैं। तो अगर आप भी आना चाहते हो, आप भी आ सकते हो। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो